हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड के टाइप्स, वेलोसिटी और वेलोसिटी के टाइप्स को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और कब जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होती हैं। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर जो है हम एक दबंग भाई साहब का इस्तेमाल करेंगे और इनकी हेल्प से हम लोग यूज़ करेंगे, देखेंगे कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब जो है इक्वल होगी और कब ग्रेटर होगी। तो इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करवा दूँ कि अगर कोई बॉडी जो है, एज्यूम करते हैं कि कोई बॉडी वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। अज्यूम कर लिया हमने कि ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये बॉडी जो है एक सिंगल डायरेक्शन मीन्स वन डायरेक्शन में मोशन करती है और इसके बाद जो है आप बोल सकते हो कि जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करती है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, कंडीशन क्या मैंने बताई है, कंडीशन बताई है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, motion in a particular direction, then distance will be equal to displacement। तो डिस्टेंस इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो वहाँ पे जो नेट डिस्टेंस होगा या टोटल डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट के। अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी और एवरेज टाइम वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टाइम दोनों में सेम लग रहा है, ये चीज़ आप रिमेंबर रखिएगा कि जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की तो टाइम जो है वो हमारा सेम है एवरेज स्पीड के लिए भी और एवरेज वेलोसिटी के लिए भी। ठीक है, इफ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, देन क्या होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल हो किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, then we can say that एवरेज वेलोसिटी का जो हो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, क्लियर है। लेकिन अब एक सेकंड केस की हम लोग बात करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है। लेकिन ये स्पीड के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है कि बॉडी हमेशा जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम मान लेते हैं कि ये दबंग भाई साहब ए से बी तक जाते हैं और बी से जाने के बाद इन्होंने एक टर्न ले लिया, सी पे पहुंच गए। ठीक है, अब इन्होंने तो टर्न ले लिया, मान लेते हैं कि ये 8 किलोमीटर जो है वो जाते हैं किधर, ए से बी तक, और फिर टर्न लेने के बाद ये 6 किलोमीटर बी से सी तक ट्रेवल करते हैं। तो जो नेट बोल सकते हैं या नेट डिस्टेंस या टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 8 + 6 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नेट हम यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके उसको ऐड करना है और उसका अंडर रूट निकालना है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को आप ऐड करेंगे तो 100 मिल जाएगा। और 100 का अंडर रूट होता है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा AC वो कितना मिलेगा, 10 किलोमीटर मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर जो है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट से क्या हो, बड़ा हो, तो उस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। सो हम केस को बोल रहे हैं इफ टोटल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है टोटल डिस्प्लेसमेंट से, सो इस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड के लिए कोई एरो साइन यूज़ नहीं किया है और एवरेज वेलोसिटी के लिए एक एरो साइन यूज़ किया है। उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा एरो साइन से कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरेज स्पीड एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि एवरेज स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने एक एरो साइन का यूज़ किया एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। ओके, सो आई होप कि आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये भी आप समझ गए होंगे कब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और कब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होता है। ये आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि कभी भी जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर हो किससे, एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।